गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू नोव अकेडमी। नोव अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नोव अकेडमी पे हमने इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम इंग्लिश को पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड। तो आज की इस वीडियो में आज की सीरीज को स्टार्ट करने जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा यूजफुल है। बट ग्रामेटिकल पोर्शंस तो सभी क्लासेस के लिए यूजफुल होता है, बट स्पेशली फॉर 6, 7, 8 क्लास। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है द सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस की सेंटेंस क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और सेंटेंस किसको बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है द सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। वाक्य वाक्य किसको बोलते हैं, वाक्य किसको कहा जाता है। जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट्स होती है, अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स से मिलकर के हमारी एक अल्फाबेट बनती है, जिसमें हमारे 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जिस तरह से लेटर्स से मिलकर के अल्फाबेट्स बनते हैं और लेटर से मिलकर पूरी हमारी अल्फाबेट बनती है, और फिर उन लेटर्स से मिलकर के वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि हम सेंटेंस को कैसे परिभाषित करेंगे। हाउ कैन वी डिफाइन द सेंटेंस? तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसकी अपनी कंप्लीट सेंस हो, यानी कि जो बिल्कुल कंप्लीटली सेंसेबल सेंटेंस होता है, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ये नहीं कि कुछ भी वर्ड्स हमने लिख दिया आगे पीछे और हमने कहा कि दिस इज सेंटेंस। नो, सेंटेंस जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर के क्या बनाता है? सेंटेंस, जिसकी कंप्लीट सेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे द बॉय इज गोइंग टू मार्केट, कि एक बॉय है जो मार्केट जा रहा है। इसमें पर्टिकुलर हमारा ये सेंटेंस है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है, मींस जो हमारा एग्जाम्पल है, दिस वन इज करेक्ट? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज? वी रिकॉग्नाइज विद द फीचर्स ऑफ सेंटेंस। अगर हमको फीचर्स पता होंगे सेंटेंस की, तो हम बता देंगे कि दिस इज करेक्ट वन। तो उसकी फीचर्स क्या होती हैं? फीचर्स हम देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस, एक ऐसा वर्ड्स का, शब्दों का समूह जिसकी अपनी कंप्लीट सेंस हो, जो सेंसिबल हो। इट हैज अ वर्ब, और उसमें क्या हो? वर्ब होनी चाहिए। वर्ब जो है हमारी, वो उसमें मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि इस वाले हमारे सेंटेंस में है इज गोइंग, दिस इज द वर्ब। उसके बाद क्या है? इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स, और ये हम सभी जानते हैं कि जब हम इंग्लिश को लिखना स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम कैपिटल लिखते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? तीनों बात समझ में आई? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता। जैसे कि हमारे इस सेंटेंस में द बॉय क्या है? हमारा सब्जेक्ट। जब हमारा द बॉय सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जितना भी हमारा बचा हुआ पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। उस बचे हुए पोर्शन को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो इस तरह से जो सेंटेंस है वो हमारा बनता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अ सेंटेंस एंड्स विद ईदर अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क एंड एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे कि जो सेंटेंस होता है उसका एंड होता है या तो फुल स्टॉप से, या क्वेश्चन मार्क से, या एक्सक्लेमेटरी मार्क से, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये जो तीनों सिचुएशंस हैं, ये हमारी टाइप्स पे डिपेंड करती हैं। मींस किस टाइप का हमारा सेंटेंस है। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो हम उसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो हम उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स पुट करेंगे। तो ये सारी बातें जो है सेंटेंस में होती हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सेंटेंस किसको बोलते हैं। जस्ट रिवाइज वंस मोर।
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस, एक शब्दों का ऐसा समूह जिसकी कंप्लीट सेंस होती है। इट हैज अ वर्ब, जिसमें वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स, जो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। लास्ट वन जो सेंटेंस है हमारा, उसका एंड्स होता है या तो फुल स्टॉप से, या क्वेश्चन मार्क से, या एक्सक्लेमेटरी मार्क से। तो ये सारे जो हमारा प्रोसेस हुआ, ये डेफिनेशंस हुई और फीचर्स हो गई सेंटेंस की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से प्रकार का सेंटेंस है। तो उसको पहचानने के लिए हमारे पास जो है, हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। अब इन 4 टाइप्स को हम अच्छे से समझेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे हम उसके काइंड्स को बता सकते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा काइंड्स है वो है असर्टिव और डेक्लरेटिव। असर्टिव एंड डेक्लरेटिव बोथ आर द नेम ऑफ अ वर्ड्स, या तो हम असर्टिव कह सकते हैं या डेक्लरेटिव, बोथ आर सेम। असर्टिव होता है साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? साधारण। साधारण वाक्य जो होते हैं हमारे, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। बट अगर हम सेंटेंस को असर्टिव या डेक्लरेटिव में से कोई एक भी पुट करते हैं तो वो भी हमारा करेक्ट माना जाता है। बट फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए जरूरी है कि हम उसको अच्छे से समझे कि असर्टिव के 2 पार्ट्स कौन से होते हैं। असर्टिव के 2 पार्ट्स हो जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 2 पार्ट्स हो जाते हैं। पॉजिटिव होता है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, और नेगेटिव का नेगेटिव में 3 वर्ड्स आते हैं, नो, नोट एंड नेवर। ये तीनों वर्ड्स जो है हमारे नेगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। तो जहां भी हमें सेंटेंस में इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी एक मिले, या सेंटेंस हमारा साधारण हो, तो हम उसको डेक्लरेटिव या असर्टिव मार्क करेंगे। बट पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है वो सिंपल होता है, द गर्ल इज स्लीपिंग। जैसे हमने कहा कि गर्ल इज स्लीपिंग, तो लड़की जो है वो सो रही है, सिंपल सेंटेंस। अगर हम इसको कहें द गर्ल इज नॉट स्लीपिंग, कि गर्ल जो है वो नहीं सो रही है, तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, नोट है, और नोट कायम आता है नेगेटिव सेंटेंस में, तो ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। फॉर नॉलेज, पॉजिटिव और नेगेटिव की नॉलेज होना जरूरी है, बट हम उसको असर्टिव और डेक्लरेटिव भी मार्क करते हैं। तो नेक्स्ट, फर्स्ट वाला हमने समझा असर्टिव और डेक्लरेटिव। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सिंपल पहचान हो जाती है, किस लिए? इस क्वेश्चन मार्क से इजिली हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होता है सेंटेंस के लास्ट में। तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। हु हैज रिटन दिस लेटर, इस लेटर को किसने लिखा, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या पहचान लेंगे कि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, सिंपल। उसके बाद हम थर्ड वन पे चलते हैं। थर्ड है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं, इसको पहचानना बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पॉजिटिव में और इंपेरेटिव में। बट इंपेरेटिव की बहुत ही सिंपल सी पहचान है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, एंड देयर इज नो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। बट यही डिफरेंस है पॉजिटिव और इंपेरेटिव में। पॉजिटिव में तो हमें सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, तो हम वहां पहचान कर लेंगे कि पॉजिटिव में सब्जेक्ट है। बट इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, एंड देयर इज नो सब्जेक्ट, और इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें या तो आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस की जाती है, सजेशन दिए जाते हैं। तो वो सारे जो आदेश दिए जाते हैं वो सब हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है हमारा ओपन द डोर, सेकेंड वन इज प्लीज हेल्प मी। तो इस ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, एंड देयर इज नो सब्जेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियर? 3 सेंटेंस हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानना भी बहुत इजी है बच्चों के लिए। कैसे?
क्योंकि इसके लास्ट में जो है हमें लास्ट में या बीच में हमें एक्सक्लामेटरी मार्क मिलता है। तो उस एक्सक्लामेटरी मार्क को देख करके बच्चे पहचान लेते हैं कि दिस सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज। उसके बाद हमने देखा कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है, तो हम उसको पहचान लेंगे कि ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। सो स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंस को समझना कितना इजी हो गया, कितना इजी वे से मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बट रिवाइज वंस मोर, हम इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमारा पहला काइंड्स है असर्टिव और डेक्लरेटिव, यानी कि जो हमारे साधारण, हम या तो हम असर्टिव लिख सकते हैं या डेक्लरेटिव, बोथ आर सेम, दोनों सेम होते हैं। इसके टाइप्स हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो साधारण वाक्य होता है, और नेगेटिव जिसमें नोट, नो या नेवर, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड आता है, तो वो हम उसको हम असर्टिव या डेक्लरेटिव लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की बहुत ही इजी पहचान है, क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव मार्क दिया होता है। लास्ट में जो है इंटेरोगेटिव मार्क होता है, और उस मार्क को देख करके हम पहचान कर लेते हैं कि ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट थर्ड वन था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, सजेशन दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, तो ये सारे हमारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव होते हैं। लास्ट वन है हमारा एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी की भी बहुत इजी पहचान है कि हमें एक्सक्लामेशन मार्क मिल जाता है, जिससे हम लिख देते हैं कि ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। आई होप ये सारी बातें आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से हम इंग्लिश की सीरीज को जो हमने स्टार्ट किया है, उसको हम बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में उसको हम समझेंगे, ताकि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप लोग नोब अकेडमी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।